तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा हमारा ये जम्बू जू का। और अब हम यहाँ से जो निकलेंगे वो निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए। और देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। बाकी मिलते हैं हम पार्किंग से निकलने के बाद। तो अब हम निकल गए हैं एक नए सफ़र पे, जो कि रहेगा जम्मू से गाज़ियाबाद तक का सफ़र। और अभी जो टाइम हो रहा है वो शाम के 5 बज रहे हैं। और हम जहाँ तक है कि सुबह कल 4 से 4:30 या 5 बजे तक के आसपास पहुँचेंगे, जो कि हमारा गूगल मैप दिखा रहा है। तो चलिए रास्ते का आनंद लेते हुए निकलते हैं घर के लिए। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद फिर हमें एक बहुत ही प्यारा सा माता रानी का मंदिर मिला, जो कि चीची माता का मंदिर है ये। और ये बहुत ही प्यारी सी वादियों के बीच है। और जब आप कटरा से दर्शन करते हुए आते हैं माता वैष्णो देवी के, तो फिर आप यहाँ पर भी रुक के दर्शन कर सकते हैं। और ये पिंक कलर का मंदिर है, जो कि रोड के बिल्कुल साइड में आता है। लेकिन जब आप हाईवे पे सामने से आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे ये बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर है। और ये प्यारी प्यारी सी वादियाँ, और लेफ़्ट साइड में आपका मंदिर मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप एक बार दर्शन कर सकते हो। जय हो माता चीची देवी की। तो हम सब लोगों ने ना सुबह जब हम कटरा से निकले थे तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, तो एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पे इनका खाना कैसे होगा। खाना खाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके का खाना था। और अब खाना खाने के मिलते हैं। पंजाबी वैष्णो ढाबा है ये। चलो खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि खाना कैसा था यहाँ पर। खाना कैसा था किशमिश? खाना कैसा लगा? खाना खा लिया है गाइस हमने यहाँ से, और अब निकल रहे। खाना बहुत अच्छा था, मतलब रुकने का मन नहीं था ढाबे पे इस पे, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे इनसे और उसके बाद फिर निकलते हैं। ये नया वाला फ्लाईओवर बन रहा है जो दिल्ली से कटरा के लिए कनेक्ट होगा पूरा। और लगभग जो दूरी होगी वो 6.5 से 7 घंटे की दिल्ली से। और ये काम चल रहा है उधर की तरफ से तो हो गया है, दिल्ली की तरफ से तो आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें कि काफ़ी लोगों ने दिखाया हुआ है कि कहाँ तक काम हो चुका है उसमें। उसकी भी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। बाकी के ये जम्मू में जो काम चल रहा है वो इसका चल रहा है। लगभग ये मान के चलो 70% काम हो चुका है इसका। थोड़ा सा निकलने के बाद अब रात हो गई है और पूरे में अंधेरा हो गया है। अब थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं। और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जम्मू से पंजाब वाली जो बेल्ट चलती है इसमें, ये आप जो बस देख रहे हैं ना, इसको देखना आप। ये बस है और इसमें देखो ट्रैक्टर लगा हुआ है। मतलब बहुत सारी काफ़ी ऐसी सारी चल रही हैं। ये तो मैंने पहली बार देखी है। अगर आप लोगों ने देखी हो या मतलब ये किस तरीके से चलती हैं, क्या अप्रूवल लेना पड़ता है इसका, तो कमेंट में मुझे बताना एक बार, क्योंकि मैंने ये आज पहली ही बार देखी है यहाँ पर। पठानकोट पहुँच गए हैं अब हम। और लेफ़्ट साइड को एक बोर्ड था जिस पर डलहौजी लिखा हुआ था, वो रास्ता डलहौजी को जाता है। और ये आपका अम्बाला दिखा रहा है 287, जालंधर 112। और जस्ट बराबर में आपका रेलवे स्टेशन था पठानकोट। अब पहाड़ों में चल रहे हैं हम पठानकोट में ही। और लगभग ये मान के चलो 100 किलोमीटर रह गया है होशियारपुर, जहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे दिल्ली की तरफ। पठानकोट हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम जालंधर की तरफ निकल गए। जालंधर में हमने एंट्री कर दी है। और कटरा से जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है आपका 200 किलोमीटर। और अब ये सामने जो बोर्ड आ रहा है चंडीगढ़ आ रहा है 235 किलोमीटर, दिल्ली 455 किलोमीटर।
जालंधर 90 किलोमीटर। जालंधर से 5 किलोमीटर पहले हम रुके हैं अभी रेस्ट करने के लिए। देखो ये कैसे सो रही है बेबी, डुगू कैसे सो रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने मांगी कॉफ़ी और इन भैया ने बोला कि गुड़ वाली चाय पिलाते हैं। और तुम्हें पता है चाय तो फर्स्ट वैरायटी पे आती है, तो एक एक चाय हो जाए। ले लो, सब ले लो चाय। और ये हमारी फ्रॉन्क्स धन्नो चमका दी होटल वाले भैया ने, इतनी बढ़िया धोई, इतनी बढ़िया धोई। दिल्ली रह गया 364 किलोमीटर, लुधियाना 43 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर हाईवे है ये, रात को इसमें अलग ही मज़ा आता है चलने में। और दूसरी बात ये, इस पे रेस्टोरेंट इतने प्यारे प्यारे, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। ये एक होटल है और रेस्टोरेंट इसमें तुम्हें भरपूर मात्रा में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब हम लोग पहुंच गए हैं, ये जो बीच में धनुष आता है ना, हरियाणा का जो अम्बाला पड़ता है, ये बड़ा ही प्यारा सा लगता है देखने में। तो यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब भूख लगने लगी है काफ़ी तेज़, तो रुक कर देखो कुछ ना कुछ खाते हैं। मेरा तो जो खाने का रहता है वो हमेशा हवेली पे रहता है, मन्नत हवेली पे, तो वहीं जाकर रुकेंगे। थोड़ा सा दूर दिखा रहा है यहाँ से मन्नत हवेली, तो मन्नत हवेली से थोड़ा सा पहले हम रुक गए हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसमें तेल डलवा लूँ क्योंकि कम लग रहा है मुझे, तो 1000 रुपये का पेट्रोल और मैंने यहाँ पर डलवा लिया है अभी, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो ये है, ज़्यादा दूर रह नहीं गए हैं हम यहाँ से, तो नॉर्मली अभी लगभग 2 घंटे हमें पहुँचने में लगेंगे घर पर। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 3:30 और अभी फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं हवेली मन्नत पे। और थोड़ा बहुत यहाँ हल्का फुल्का खाकर और चाय वगैरह पीकर जब निकलते हैं यहाँ से मुश्किल लगभग 1 घंटा लगेगा अभी हमें गाज़ियाबाद पहुँचने में। और यहाँ से निकलने के बाद फिर घर जाकर सोते हैं। 3 दिन हो गए सोए हुए फाइनली, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। फिनिश हो गया कुछ किस्सू आपका गुलाब जामुन? और खाना है? ये रहा, खाओ। चलो अब निकलते हैं घर के लिए और फिर चल के सोते हैं। खाना वाना खा लिया, नींद आ रही है।